राधे राधे दोस्तों, अक्षरा दर्शन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। सच्ची घटनाओं से प्रेरित जिन्हें सुनकर आपको विश्वविदाता की भक्ति में शक्ति जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार व्रत की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में ऋषिनगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी रंजली के साथ रहता था। केशव दत्त को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण केशव दत्त बहुत चिंतित रहा करता था। पर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधि पूर्वक मंगलवार का व्रत करते हुए उन लोगों को कई वर्ष बीत गए, पर उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। केशव दत्त बहुत निराश हो गया, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात केशव दत्त पवन पुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़ जंगल में चला गया और उसकी धर्मपत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार व्रत करने लगी। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधि विधान से व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। तब उसने अगले दिन मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि की इस भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उसे स्वप्न देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र देने का वर देता हूँ। यह कहकर पवन पुत्र अंतर्ध्यान हो गए। तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा में से कुछ महीनों बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त की घर लौट आया। उसने मंगलवार को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने का और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उसे बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ गया था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना लगा दिया कि मंगल तो कुएं के पास आया ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने प्रदान किया था, फिर तुम अपनी पत्नी को कुंठा क्यों समझते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंदपूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसके परिवार के सभी संकट दूर हो गए।
इस तरह से स्त्री पुरुष विधि पूर्वक से मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। अंजनी पुत्र हनुमान जी उनके सभी कष्ट को दूर करते हुए उसके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और सारी समस्याएं दूर कर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकास के रोग भी नष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल अक्षता दर्शन को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों।